नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण कांड में नया मोड़ आता दिख रहा है। कॉमेडियन सुनील पाल और अपहरणकर्ता का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो की माने तो सुनील पाल ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। वायरल हो रहे इस वीडियो पर भी मेरठ पुलिस काम कर रही है। अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने मामले में जल्द खुलासे की बात भी कही है। तो कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण मामले में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। एसएसपी ने जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही है। अपहरण करने वालों से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो पर जाएं तो ऐसा लग रहा है कि सुनील पाल ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि बहुत से तथ्य हैं जिनको जांचा जाना जरूरी है, बाकी है। किसी कुछ कहा किया, लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करें अभी, वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी में बात रखी है हम पुलिस आपके की। पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ठीक है, ओके। बस आपसे ही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। हम अपने स्तर से जो यहाँ पर साइबर ठगी का मामला था ज्वेलर्स के साथ में, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं और उसके आधार पर जो अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की हम आगे प्रयास कर रहे हैं। सर उनकी शिनाख्त हो गई है? सुना है कि जो साइबर ठग आए थे या कैसे उनकी शिनाख्त हो गई है? क्या क्या? जैसा कि मैंने बताया कि जो ज्वेलर्स के साथ यहाँ घटना हुई है उसकी शिकायत हमारे पास आई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सीसीटीवी में अभियुक्त नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त का प्रयास हम कर रहे हैं और काफी उसमें हमें प्रगति भी मिली है। जो भी तथ्य है शीघ्र सबके सामने रखे जाएंगे और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें काफी सीसीटीवी कैमरा नगर क्षेत्र के हमने देखे हैं। जो दुकान से हमको सीसीटीवी प्राप्त हुए हैं उसका हमने मिलान किया है उनसे और उसमें काफी कुछ हमको साक्ष्य भी मिले हैं और उसी आधार पर इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कल देखे गए हैं पूरे दिन के, और जो आसपास टोल हैं और हमारे भी जो पुलिस के कंट्रोल रूम के जो कैमराज हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और उसी आधार पे हमें आगे प्रगति इसमें मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या अपडेट पूरे मामले में? ये पूरा वाकया जब से सामने आया है तब से आज तक देखें तो पुलिस वैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अब कहानी तो कुछ और मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जैसे ही सुनील पाल अपहरण कांड पर मेरठ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तभी से कहानी बड़ी फिशी सी नजर आ रही थी, लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है तो उसने और उसकी पोल खोल दी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तथ्य इस ऑडियो में है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि सुनील पाल उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उनके अपहरण, कथित अपहरण को किया था। यानी सुनील पाल जिस तरीके से अपने अपहरण की कहानी बता रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी नजर आती है इस ऑडियो की माने तो। और क्यों अपहरण किया, कैसे वो मुंबई तक वापस पहुंचे, किसने टिकट कराया, क्यों अपहरणकर्ताओं ने 20,000 रुपए दे दिए, तो इन तमाम सवालों पर मेरठ पुलिस जांच कर रही है। हालांकि मुंबई के सांता क्रूज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद ये एफआईआर मेरठ ट्रांसफर कर दी गई और अब मेरठ पुलिस इसमें लगी हुई है। एसओजी और सर्विलांस का ज्वाइंट ऑपरेशन है जो इस पूरे तथ्यों पर जांच कर रहा है और खुद एसएसपी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस काफी करीब है, जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन ऑडियो ने यहाँ पोल खोल दी। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं करता है। जी, इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से अगर उठाकर देखा जाए निखिल, तो सबसे पहले सामने आया कि वो गायब हैं, फिर पता चला उनका कोई फोन आया जिसमें वो कह रहे मेरा अपहरण हो गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम कब से चल रहा है और ऐसे में घर वालों तक क्या जानकारी है, उनके घर में कौन कौन है, उसको एक बार विस्तार से याद दिलाइए दर्शकों को। देखिए, 2 दिसंबर की घटना बता रहे हैं। जैसे कि दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे एक इवेंट फंक्शन में
लेकिन मेरठ में एक रेस्टोरेंट से उनका अपहरण कर लिया गया, ऐसा सुनील पाल ने बताया। उसको दूसरी गाड़ी में बैठाया गया, वैगनार कार से लवी और अर्जुन आए और उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके बाद 2 दिन तक उन्हें बंधक बनाया गया और उसके बाद फिरौती की रकम वसूल ली गई। और जब फिरौती की रकम वसूली तो बदमाशों ने उसी रकम से ज्वेलरी खरीदी। मेरठ के 2 ज्वेलरों को निशाना बनाया गया, उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया और मेरठ के ज्वेलर्स ने इसकी शिकायत भी की कि हमारे को शायद साइबर फ्रॉड कर दिया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनके खाते फ्रीज कर दिए थे। तो अभी इन सब तथ्यों में मेरठ पुलिस का कोई रोल नहीं था। ना तो अपहरण की जानकारी थी, ना ही सुनील पाल ने कोई ऐसी जानकारी दी, ना ही मुंबई पुलिस ने जानकारी दी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट थी उससे मेरठ पुलिस को पता चला कि सांता क्रूज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा गया है कि मेरठ में सुनील पाल का अपहरण हुआ है और इसी अपहरण की कहानी पर मेरठ पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ज्वेलर्स से पूछताछ की गई कि कैसे उनके यहाँ वो लोग आए थे, कैसे किसने पेमेंट किया, तो पेमेंट सुनील पाल के खाते से ही किया गया। उस पर सुनील पाल का दलील ये है कि मेरे को बंधक बनाया गया था और मेरे खाते से पेमेंट करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पुलिस जो है कुछ ऐसे फाइंडिंग्स उसके पास है जिनके तथ्यों की जांच कर रही है और उसका दावा है कि वो जल्द बड़ा खुलासा करेगी, तभी पूरी कहानी से पर्दा उठेगा। शुक्रिया निखिल अपडेट के लिए।